हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एक कंपनी जिसका नाम है जीलियो ई मोबिलिटी करके। तो ये कंपनी मेनली काम क्या करता है, टू व्हीलर जो होता है, टू व्हीलर जो स्कूटी वगैरह होते हैं वो सब मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, बाहर से बैटरी वगैरह ला के फिर इधर आराम से पैक वैक करके अपना जो टू व्हीलर ये होता है ना, स्कूटर वगैरह होता है उसको बेचता है। लेकिन मेनली बात क्या है ना, इनका स्कूटर स्कूटर जो है, स्कूटी है जो भी है, टू व्हीलर जो है, मेनली इसका बात क्या है ना, ये सब स्कूटी वगैरह में ये लो स्पीड स्कूटी होता है। तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है उसका नहीं चाहिए होता है, फिर लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए होता है। तो इसका एवरेज सेलिंग प्राइस, मतलब इसका सेलिंग प्राइस भी बहुत कम है। जैसे आप कोई भी टू व्हीलर जो स्कूटर या स्कूटी आप खरीदने जाओगे मार्केट में, तो लाख 1.5 लाख तो लगता ही है। ठीक है। ओला का ले लो, इथर का ले लो, लाख 1.5 लाख तो लग ही जाता है। ठीक है। बजाज बजाज कुछ भी, और लाख रुपया तो लगेगा ही मिनिमम। ठीक है। लाख 1.5 लाख 2 लाख भी जाता है, तो 1 से 1.5 लाख तो मिनिमम तुम्हारा वैल्यू है। पर इनका क्या है ना, इनका जो प्रोडक्ट है ना, उनका एवरेज सेलिंग वैल्यू शायद 40 to 50 थाउजेंड ऐसा कुछ है। ठीक है। तो एक तो इनका क्या है, जो सेलिंग प्राइस है ना, तो वो बहुत ही सस्ता है। मतलब 40 to 50 थाउजेंड, मतलब आप ऐसे समझो कि आधा प्राइस में एक कस्टमर ले सकता है। ठीक है। फिर उसमें क्या है, उसको लाइसेंस वगैरह नहीं चाहिए। फिर उधर उधर क्या है, फिर तुम्हारा उधर लाइसेंस नहीं चाहिए, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, स्पीड भी कम है, और प्राइस भी सस्ता है, तो लोग इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे भी फ्यूल वगैरह का प्राइसेस बढ़ रहा है उसके वजह से। तो हम लोग क्या देखेंगे, जीलियो ई मोबिलिटी का पहले तो हम लोग बिजनेस समझेंगे। ठीक है। H2 का हम लोग H2 FY 26 का हम लोग रिजल्ट देखेंगे, बिजनेस समझेंगे, कौन कॉल में क्या बात है वो देखेंगे। फिर क्या करेंगे, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करेंगे हम लोग कि कैसा क्या दिख रहा है, वैल्यूशन टाइप। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बिजनेस समझ लेते हैं। बिजनेस मैंने मोर ओवर मैंने मुंह से ही बता दिया, पर फिर भी प्राइमरीली फोकस्ड ऑन लो स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्हीकल्स। ठीक है। और थ्री व्हीलर वगैरह में भी जा रहा है, जिसमें उन लोग का मेन टारगेट जो है ना, वो टियर 2 टियर 3 में। क्योंकि टियर 1 वाले के पास तो ऑलरेडी पैसा है, तो वो पे लाख 1.5 लाख रुपया निकाल के आराम से खरीद सकता है। ठीक है। वो जो टियर 2 टियर 3 है, जिनका सोचो पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ रहा है, तो उनको टेंशन आ रहा है कि भाई हम कैसे सस्टेन करें। ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि भाई ऐसा कोई बाइक है, ऐसा क्या कोई स्कूटी है जिसमें क्या होगा, 40 50 60 हजार हम लोग दे दे तो उससे क्या होगा, हमको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद क्या लाइसेंस भी नहीं चाहिए, तो सही है। और डेली कम्यूट के लिए मैक्सिमम लोग यूज करते हैं। ठीक है। जो लोग सोचो कहीं कोई भी खरीदता है स्कूटी वगैरह, ऐसा नहीं लॉन्ग ड्राइव में जाएंगे स्कूटी लेके। मेनली डेली कम्यूट के लिए, ऑफिस में जाने के लिए, काम में जाने के लिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट में छोटा डिस्टेंस होता है तब तक जाने के लिए, तो उसके लिए सही है। ठीक है। आप अगर देखोगे तो ऐसा कंपनी है, तो मेरे को सही लगा है कि अलग टाइप का है। जो ओला है, इथर है, वो तो है ही एक जगह पे, पर इनका अलग मार्केट है। आप ऐसे देखो, जो कि सही है। आप इधर आ जाओ, हम लोग कुछ गाइडेंस वगैरह देख लेंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे। ये सब कुछ है उन्होंने फाइनेंशियल वगैरह, कैसा क्या है हम लोग देख लेंगे। उन लोगों ने क्या कैपेसिटी वगैरह अपना मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है, मैं दिखाऊंगा कैपेसिटी कितना बड़ा है। ठीक है। और ये सब हुआ, उन लोगों का कहना है कि हम लोग क्या करेंगे, 75 to 80% का रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं। जो देखेंगे हम लोग कैपेसिटी है कि नहीं, डीलर वगैरह एक्सपेंड किया है 550 तक, और लॉन्च करे 2 हाई स्पीड EV मॉडल्स। तब हाई स्पीड वाला जो होता है उसमें भी वो लोग जा रहे हैं। और EBITDA मार्जिन्स थोड़ा इंप्रूव करने का स्कोप है, क्योंकि वो लोग लोकलाइज कर रहे हैं अपना कंपोनेंट्स वगैरह, जहाँ से लाता है, एक बाहर से लाता है, तो फिर अब लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल में वो लोग ले पाए तो सही है। तो उससे क्या होगा, जो सोचो बाहर जैसे $1 90 का था, तो अभी 95 का हो गया, तो 95 का हो गया तो क्या उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है फॉरेक्स वगैरह से, और कंपोनेंट भी बाहर महंगा हो गया, लॉजिस्टिक्स का इशू होता है, तो फिर डिले हो जाता है हमको प्रोडक्ट वगैरह बना के फिर देने में। तो इसको वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं, लोकल में ही बनाने का कोशिश कर रहे हैं। लोकल में जो कंपोनेंट्स है वो लाने का कोशिश कर रहे हैं, उसका इनका एक तो सप्लाई चेन अच्छा होगा, टाइमली लोग प्रोडक्ट दे पाएंगे, कॉस्ट भी कम हो सकता है। ठीक है। तो मार्जिन वगैरह उससे इंप्रूव होगा। ठीक है। तो मोर ओवर देखो तो गाइडेंस वगैरह सही है, मैंने बिजनेस समझा दिया, बिजनेस बहुत ही सिंपल है। और हम लोग क्या करेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है। कौन कौन में क्या बात है वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि एक्सपेंड किया 1 से 4 प्लांट तक, और उनका जो कैपेसिटी था ना, वो 72,000 यूनिट्स बनाने का एनुअली। वहां से वो लोग 2,40,000 यूनिट्स बना रहे हैं, मतलब अप्रोक्स कितना हुआ, अप्रोक्स 3.4 टाइम्स इन लोगों ने अपने कैपेसिटी को बढ़ाया, विच इज अ गुड थिंग। आप अगर देखोगे तो मतलब दिखता क्या है कि ये सेक्टर में ऑलरेडी मतलब क्या है, मतलब ग्रोथ है। कोई कंपनी अगर अपना कैपेसिटी को 3.4 टाइम्स बढ़ा रहा है, मतलब उसको रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रहा है कि भाई हम जाके माल बेच सकते हैं, हमको कस्टमर दिख रहा है, हमको मार्केट भी एक्सपांड करता हुआ दिख रहा है, हम देखेंगे। ठीक है। उनका कहना है मैनेजमेंट सीज की लो स्पीड जो EV सेगमेंट है, एज अ कोर ग्रोथ ड्राइवर उनके पास जो है अभी, उसमें क्या अप्रोक्स 8 to 10 लाख यूनिट्स ईयरली में
आता है, ठीक है। और उनका कहने का ये जो है ये 20 to 25% से एनुअली ग्रो हो रहा है। कोई सेक्टर ही अगर 20% से 25% से ग्रो हो रहा है, तो कंपनी अगर कोई छोटा कंपनी हो, जैसे ये तो छोटा कंपनी है, तो छोटा कंपनी वगैरह के लिए ये लोग आराम से डबल, मतलब उससे भी डबल में ग्रो कर सकते हैं। तो 20% का अगर हम पकड़े तो लोग 40% से तो ग्रो कर ही सकते हैं, समझ रहे हो। और ऊपर से मार्केट भी बढ़ रहा है, आप अगर मार्केट का जो बढ़ रहा है उसमें अगर आप सस्टेन कर जाओ तो आप 20 से 25% करोगे, पर आपका मार्केट शेयर छोटा है। आप अगर मार्केट शेयर भी कैप्चर करो तो आपका ग्रोथ तो और होगा, मार्केट भी बढ़ेगा, आप भी मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हो, समझ रहे हो। सोचो कोई कंपनी पूरा मार्केट है 100 रुपया का, ठीक है। वो कंपनी उस मार्केट में सिर्फ 10 रुपया का ही माल बेचता था। अब वो मार्केट हो गया, सोचो, एक साल में 120 रुपया का। पूरा मार्केट एक साथ बढ़ा 120 रुपया का। तो फिर क्या हुआ, 120 रुपया का मार्केट बढ़ा है, पर ये क्या किया है, इसने अपना जो सेल है वो 10 से 20 कर दिया है, ये कंपनी ने, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, इसका मार्केट तो इटसेल्फ बढ़ा ही 10% से, पर इसका जो खुद का ग्रोथ है वो 100% से हुआ है, समझ रहे हो। तो इसको कहते हैं मार्केट शेयर कैप्चर करना। पहले उसका 10% था, 100 रुपया का 10 रुपया ही बेचता था, 10% हुआ। अभी वो 20 रुपया का बेचा है, 120 का। तो अप्रोक्स क्या होगा, 16% मार्केट शेयर हो गया। तो उसने 6% अपना खुद का मार्केट शेयर लिया, और मार्केट भी एक साथ एक्सपांड किया, जो कि एक अच्छा कंपनी का निशानी होता है, ऐसे आप अगर देखोगे तो उनका कहना क्या है, ये सब हुआ बात। और उनका कहना है कि फाइनेंशियल 27 का टारगेट है कि हम लोग 1.25 लाख यूनिट्स बेचेंगे। आप ये देखो, वो लोग 70,000 का यूनिट बेच रहे थे, ठीक है, 72,000 नंबर ऑफ यूनिट्स बेच रहे थे, ठीक है। अप्रोक्स मैं दिखाऊंगा, इधर लिखा हुआ है। और 70,000 यूनिट से लोग बेच रहे थे। उनका मार्केट ग्रो कर रहा है 20 से 25%, ठीक। तो अगर वो 20 से 25 करते तो वो नॉर्मल मार्केट शेयर सस्टेन करते, जो कि उनके पास है। पर उनका कहना है कि हम लोग 1,25,000 बेचेंगे। तो आप समझ रहे हो, वो मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है। तो विच इज अ गुड थिंग, एक कंपनी अगर ये करना चाहता है तो, क्योंकि आप देखोगे, सही है। मैनेजमेंट का कहना है 75 से 80% का हम लोग रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट कर रहे हैं, और वाइल मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि सही बात है। ये कंपनी प्रॉफिटेबल है, आप अगर देखोगे दूसरा कंपनी सीवी का तो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ये प्रॉफिटेबल है, विच इज अ गुड थिंग। आपको ये भी, इसका भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक्सपांड कर रहा है कि इंक्रीज लोकलाइजेशन करेंगे, न्यू मॉडल्स वगैरह बनाएंगे, और 3 व्हीलर में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। विदाउट सेक्रीफाइसिंग एबिटडा और पैट मार्जिन, इज अ गुड थिंग। मार्जिन प्रोटेक्ट करना भी अच्छी बात है। फाइनेंशियल 26 में आप अगर इधर आके देखोगे ना, उनका यूनिट्स था 70,000 यूनिट्स से लोग बेचे थे। तो 70,000 से वो लोग 1,25,000 जा रहे हैं, उनके पास कैपेसिटी तो आ गया 2.4 लाख का। तो कैपेसिटी तो है। और वो लोग अप्रोक्स आप देखोगे तो कितना कर रहे हैं, अप्रोक्स डबल ही तो कर रहे हैं, अब डबल तो नहीं कर रहे हैं, मतलब 80 70 80% कर रहे होंगे। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ। हाँ, अप्रोक्स तुम्हारा 78% से ग्रो कर रहा है वो यूनिट्स में, तो विच इज अ गुड थिंग। तो मेरे को लगता है कि 70 to 80% रेवेन्यू तो हो सकता है, ठीक है। जिस हिसाब से लोग टारगेट दे रहे हैं और बोल रहे हैं, आप देखोगे डीलर एक्सपेंशन हुआ है 400 से 550 तक, वो भी सही बात है। डीलर जितना बड़ा होगा, आप क्या है, कस्टमर को खींचने का जो है ना काम, वो और बढ़ता रहेगा। आप नया नया मार्केट जा रहे हो, उधर डीलर से बात वगैरह कर रहे हो, तो डीलर माल बेच पाएगा, तो आपको नया नया शेयर आप कैप्चर करोगे मार्केट में। तो ये की सही बात है। विल 3 व्हीलर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 व्हीलर, उनका कहना है नहीं, 3 व्हीलर का कोई नो सेपरेट प्लांट है, और टीम वगैरह सब सेम है, तो कोई इशू नहीं है। हम लोग डिस्ट्रैक्ट डिस्ट्रैक्ट हम नहीं होंगे, जो हमारा कोर जो बिजनेस है 2 व्हीलर वाला, ठीक है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट है कि 20 to 25% से ग्रो होगा, जो कि सही बात है, लो मार्जिन। अब ये देखो, मैनेजमेंट शेयर एम्बिशन है कि सिर्फ 10% शेयर है इन फाइनेंशियल 27, ठीक है। उनका कहना है कि हम नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में 20 to 30% ऑफ द मार्केट शेयर हम लोग कैप्चर करेंगे, समझ रहे हो। मैं वही बता रहा था कि ये कंपनी अभी 10% शेयर लेके बैठा हुआ है, और अभी ये फ्यूचर में चाहता है कि हम लोग 20 to 30% शेयर ले। तो ऊपर से मार्केट भी बढ़ रहा है, ऊपर से आप भी अपना मार्केट शेयर बढ़ाओगे, विच इज अ गुड थिंग। आप हम अगर एक बात देख लेना, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स बोल रहे हैं ना, हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इनके पास कैपेसिटी वगैरह रहेगी तो। जैसे अगर मैं 8 लाख ही पकड़ूं एनुअली तुम्हारा, तो 8 लाख का तुम्हारा टोटल मार्केट ही 8 लाख का है, सोचो, ठीक है, इस साल। और 20% से ग्रो किया, 2 साल का पकड़ते हैं, 20 साल, मतलब 20% से ग्रो किया, ठीक है। 8 लाख का है, 20% से ग्रो किया 2 बार, तो अप्रोक्स होता है 11,52,000 का, 11,52,000 का मार्केट, ठीक है। उसमें से अगर मैं पकड़ूं, इनका कहना है कि हम लोग 20 से 30% मार्केट शेयर लेंगे, तो अगर हम पकड़े 20% भी लेते हैं, ठीक है, तो होता है 2,30,000 यूनिट्स। इनको 11 लाख समथिंग, 11,50,000 समथिंग थाउजेंड है मार्केट का। उसका अगर 20% भी ले रहे हैं तो 2,30,000 यूनिट्स उनको बेचना पड़ेगा, ठीक है। आप अगर इधर आओगे,
तो इनके पास ऑलरेडी 2.4 लाख यूनिट्स का कैपेसिटी है। इसका मतलब ये कंपनी हवा में तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसे करके क्रॉस चेक करना पड़ेगा। ऐसे नहीं मैनेजमेंट बोलती है हमको इतना यूनिट्स बेचना है तो हम बैठ जाएंगे, अच्छा इतना यूनिट्स बेचेंगे। हमको देखना भी तो कैपेसिटी है कि नहीं, ठीक है। कैपेसिटी है कि नहीं, नहीं देखोगे तो कैसे पता चलेगा। तो हमको दिख रहा है कि 2,40,000 यूनिट्स इनके पास का कैपेसिटी है, और 2,30,000 इनको बेचना है। तो मेरे को लगता है कि ये लोग अगर एग्जीक्यूट कर पाए तो है, क्योंकि कैपेसिटी तो है, हमको वो दिख रहा है। तो हमको हर समय मैनेजमेंट का बातों में ऐसे चले नहीं जाना है। हमको क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि है, कर की पाओगे कि नहीं। ये ऐसे हवा में बात करो, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो है उनके पास। ये सब सही हुआ। मार्जिन्स वगैरह क्या है, मेंटेन सिमिलर मार्जिन्स, तो जो कि सही है। और एवरेज सेलिंग प्राइस वगैरह कहना है कि हम लोग इंक्रीज करेंगे रफली 45,000 से 50,000। आप देख रहे हो 45,000 का एवरेज सेलिंग प्राइस है। कोई सोचो लाख 1.5 लाख का स्कूटी ले रहा होगा, ठीक है, ईवी का। ऑब्वियसली क्वालिटी में डिफरेंस होगा, मतलब बैटरी रेंज में डिफरेंस होगा। मैं वो कंपेयर नहीं कर रहा प्रोडक्ट को, जीलियो से आप दूसरा को जो कंपेयर करो। मैं बता रहा हूँ अलग अलग मार्केट शेयर है ना दोनों, आप ऐसे समझो। तो मतलब अलग अलग मार्केट है ना वो। आप जैसे एथर और ओला से, एथर और ओला को कंपेयर कर सकते हो क्योंकि मोरोवर एक ही मार्केट पे चलता है। पर आप एथर के साथ अब इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसका मार्केट अलग है, उसका मार्केट अलग है, ठीक है। ये अलग मार्केट को टारगेट कर रहा है, अलग कस्टमर को टारगेट कर रहा है, अलग टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचता है, सही है। आप ब्रॉड बेस में देखोगे तो मार्केट सेम है, पर आपको देखना पड़ेगा कस्टमर कौन है। इनका कस्टमर अलग है और एथर वालों का कस्टमर अलग है। तो आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते भाई, इसका तो ये है उसका तो वो है। दोनों का अलग कस्टमर है, दोनों का अलग मार्केट सेगमेंट है। वो लोग टीयर वन में जो सिटीज है उसको टारगेट करते हैं एथर वाले, पर जिलियो वाले क्या कर रहे हैं, टीयर टू टीयर थ्री में टारगेट कर रहे हैं। उनको लेने के लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए होगा, इसको लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। इसका स्पीड भी कम होता है, इसको लाइसेंस भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। आप ऐसे बैठ के कंपेयर नहीं कर सकते दोनों कंपनी को। हाँ, एक ही सेक्टर में है तो आप ऐसे देख सकते हो कि सेक्टर में क्या चल रहा है। पर आप ऐसे स्टैंड अप बाई करके एक ए और बी को कंपेयर नहीं कर सकते, जीली और एथर को, क्योंकि दोनों का अलग कस्टमर है, ठीक है, अलग जगह में वो टारगेट कर रहे हैं। मेन बात क्या है, गवर्नमेंट से वैसे कोई सपोर्ट तो नहीं है, पर मेनली सपोर्ट क्या है कि उनके पास रजिस्ट्रेशन वगैरह चाहिए नहीं होता है, और लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो आप देखो कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। लाइसेंस भी नहीं चाहिए तुम्हारा, क्योंकि लो स्पीड वाला है तो स्पीड बहुत कम उठता है उसमें, ऐसा है तो ठीक है। फाइनेंशियल 26 में उनका कहना है कि ओनली 800 यूनिट्स एज डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट रेडी। तो थ्री व्हीलर में ये लोग सिर्फ 800 यूनिट्स ही बेचा है। उनका कहना है कि थ्री व्हीलर का हम लोग टारगेट कर रहे हैं फाइनेंशियल 27 में 2,000 यूनिट्स का, विच इज अ गुड थिंग। थ्री व्हीलर में नया रेवेन्यू एडिशनल होगा। और जिलियो इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह बेचेगा क्या, किसी ने पूछा था, तो उनका कहना है कि अभी कोई प्लान तो नहीं है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह बेचेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट बिलीव्स की कॉस्ट रेंज और इकोनॉमिक्स मेक द सेगमेंट डिफिकल्ट। अभी कह रहा है वो डिफिकल्ट है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स वगैरह बेचना, तो ठीक है। आपका स्लो वाला है, ठीक है। फिर आप ये थ्री व्हीलर में जा रहे हो तो देखते कैसे करके आपके पास कैपेसिटी है। आप 72,000 से अप्रोक्स 2,40,000 लेके जा रहे हो, तो मेरे को तो 1 से 2 साल का तो विजिबिलिटी दिखता है। और आप जो बातचीत किया उसके ये में मेरे को लगता है कि 1 से 2 साल तो मेरे को विजिबिलिटी है, ठीक है। कैपेसिटी है आपके पास, डीलर आप नया नया साइन कर रहे हो, आपके पास एक अलग मार्केट सेगमेंट है जहाँ आप कम्पीट कर रहे हो, ठीक है। ऊपर से क्या है, ऊपर से वही है कि टारगेट वगैरह भी दे रहा है, आप देख सकते हो कैपेसिटी भी है। मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है उनका, और मार्केट इटसेल्फ ही ग्रो कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। ग्रोइंग मार्केट में ही तो आपको क्या करना है, अपना जो ये है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सही आप इधर आ जाओ, एक बार फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप अगर इधर आओगे ना, उनका रेवेन्यू ग्रोथ अप्रोक्स 70 से 80% का हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैं पकड़ू, पैट मार्जिन में 9.2% पकड़ा है। अच्छा, मैंने क्या, एक चीज, रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड। अच्छा, इन्होंने पीपीटी दिया ही नहीं था, पीपीटी दिया ही नहीं तो कैसे करें। Q1 का इन लोगों ने दिया है क्या कुछ। मैंने शायद रिजल्ट नहीं देखा ना, दिखाया ना, कस्टमर क्लास वगैरह। देख लेते इधर एक बार आ जाओ। Q1, Q1 तो होगा नहीं, H2। मैं वही सोचू इतना जल्दी कैसे वीडियो खत्म हो गया। ट्रांसक्रिप्ट वगैरह दिया है, रिजल्ट तो दिया ही नहीं है सर। रुक जाओ, इधर से मिल जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ, मैंने रिजल्ट तो डिस्कस किया ही नहीं।
डिस्कस कर लेते हैं, डिस्कस अच्छा ही आता है रिजल्ट, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट बिना देखे कैसे होगा। हम्म। कौनसोल कहाँ है, कौनसोल चाहिए हमको। स्टैंडर्ड लोन। रुक जाओ। स्टैंड लोन बेसिस तो नहीं है, कौनसोल है ना ये, ठीक है। 170 करोड़, ठीक है। इधर आ जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखोगे ईयर ऑन ईयर तो ग्रो किया है, ठीक है। ये क्या हुआ, मार्च 25 का नंबर ही नहीं है, तो मतलब ये नया खुला है क्या कंपनी, जो भी है। तो नंबर हम लोग कंपेयर कैसे करें, हम तो वही समझ नहीं। इनका H2 है ही नहीं। शायद आया ही नहीं होगा क्या, कंपनी ऐसा है क्या। जो भी है छोड़ दो, हमको कुछ मतलब है नहीं। तो रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो क्वार्टर हमको क्या करना पड़ेगा, हाफ ईयरली देखना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर आप देख नहीं सकते। तो H1 ओवर आप H2 देखो, तो वैसे करके हमको देखना पड़ेगा। रेवेन्यू वगैरह ग्रो किया है, ठीक है। अदर इनकम वगैरह भी ग्रो किया, नॉर्मल है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह वो भी ग्रो किया है, जो कि नॉर्मल है, कॉस्ट लगेगा ही, ठीक है। चेंज इन्वेंटरी, इन्वेंटरी वगैरह थोड़ा सा बच चुका है, ठीक है। और एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह मोर ओवर सेम ही है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट वगैरह क्या हुआ है, घटा है, विच इज गुड थिंग। और डेप्रिसिएशन वगैरह बढ़ा है, कि कोई नया प्लांट लगाए तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, ठीक है। एक्सपेंसेस वगैरह, प्रॉफिट वगैरह क्या हुआ है, हाफ ईयरली ओवर हाफ ईयरली, प्रॉफिट फॉर द ईयर, हाँ प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ा है। यार ईयरली दिया नहीं है क्या, ये कैसा है। दिया तो है इधर, इसमें दिखा है कि नहीं। अच्छा कॉन्सोल में आया नहीं होगा ना, ऐसा कुछ है। स्टैंड अलोन में दिखेगा क्या। स्टैंड अलोन में दिखेगा तब ठीक है। कोई ये नहीं है, हम लोग स्टैंड अलोन देख लेते हैं एक बार। कॉन्सोल में शायद वो जो कंपोनेंट वाला बनाया ना इन लोगों ने कंपनी, तो कॉन्सोल में शायद वो कंपोनेंट वाला ऐड कर रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, हमको कॉन्सोल में ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर नहीं कर पा रहे। इधर आ जाओ, कंपेयर करते हैं, उसको कुछ है नहीं। रिजल्ट बिना दिखा के हम कैसे बात करें, रिजल्ट तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, इधर आएगा, बोला ना मैंने, स्टैंड अलोन में आएगा। तो 170 करोड़ का आया था, ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ठीक है। ईयर ऑन ईयर देखोगे ना, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हारा 170 करोड़ का आया है इस बार, जो कि पिछला बार था तुम्हारा 96 करोड़ का। ये क्या है, रुपीज इन मिलियंस से कि क्या है, रुपीज इन लैक्स है ना, तो ठीक है। 170 करोड़ का था, वहां से 96। तो आप देखोगे ईयर ऑन ईयर अच्छा जंप हुआ है, ठीक है। ईयर ऑन ईयर इधर देख लेते हैं एक बार, तो नंबर तो दिखाएगा। कैलकुलेट कर लेता है, 70 लेस 6, जो कि 77% से रेवेन्यू ग्रोथ किया है, विच इज अ गुड थिंग। आप देखोगे ईयर ऑन ईयर, ठीक है। H2 FY 26 कंपेयर कर रहे हैं हम लोग H2 FY 25, ठीक है। जो कि देखो ईयर ऑन ईयर अच्छा है। अदर इनकम वगैरह बढ़ा है, क्यों बढ़ा है मेरे को पता नहीं। अदर इनकम बढ़ा होगा तो बैंक में पैसा वगैरह होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मेटल वगैरह बढ़ा है, विच इज नॉर्मल थिंग। पर कॉस्ट ऑफ मेटल कितना बढ़ा है देख लेते हैं, रेवेन्यू कितना बढ़ा था, 77% से ना, तो ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल भी अप्रोक्स 71% से बढ़ा है, जो कि मतलब कम बढ़ा है तुम्हारा रेवेन्यू से, जो कि सही है। मटेरियल में अच्छा सा होल्ड है उनके पास, सप्लाई चेन में। 77 करोड़ से ईयर ऑन ईयर तुम्हारा 132 करोड़ है, ठीक है। मतलब एक्सपेंसेस वगैरह घटा है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह बढ़ा है, जो कि नॉर्मल है। 27 करोड़ से 58 करोड़ का हुआ डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि नॉर्मल बात है, होगा ही, क्योंकि आपको एक्सपेंशन वगैरह करना है तो आपको एक्सपेंसेस लगेगा ही। चेंजेस इन इन्वेंटरी में, इन्वेंटरी वगैरह थोड़ा सा बचा हुआ है 2.8 करोड़ का, जो कि छोटा बात है, देखते हैं। ये वो तो बचेगा। एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह देखोगे तो वो बड़ा है। एम्प्लॉय कॉस्ट आप अगर इधर आके देखोगे ना, तो अप्रोक्स कितना बड़ा है, 3 करोड़ से, हाँ 3 करोड़ से, अच्छा 3.3 करोड़ से 3.7 करोड़, तो 70 लाख का बड़ा है, जो कि नॉर्मल है। एक्सपेंशन करोगे तो बढ़ेगा ही, ठीक है। उसका वजह जो है नहीं। और फाइनेंस कॉस्ट वगैरह देखोगे, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी घटा है, तो मतलब ये लोगों ने लोन वोन पेमेंट किया है, विच इज अ गुड थिंग। डेट वगैरह घटाएगा तो क्या होगा, हमको बॉर्डर लाइन में मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगा थोड़ा सा, पर उनका क्या है ना, मार्जिन में उतना दिखेगा नहीं, पर ठीक है। पर आप देखोगे ना, डेप्रिसिएशन कॉस्ट वगैरह वो तो बढ़ा है तुम्हारा, 75 लाख से तुम्हारा 82 लाख, क्योंकि नया प्लांट खोला है तो उसके लिए लगेगा ही। आप अप्रोक्स 3.4x का प्लांट उन लोगों ने खोला है, ठीक है। मतलब यूनिट ज्यादा बेचेगा, तो उसके लिए प्लांट खोला है, तो प्लांट में डेप्रिसिएशन लगेगा, और कुछ है नहीं। और अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका एक्सपेंशन करना है, तो अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ेगा। तो आप अगर इधर आके देखोगे ना, तो रेवेन्यू अच्छा ग्रोथ है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो है, मतलब कॉस्ट में अच्छा सा होल्ड है उनके पास, सप्लाई चेन में।
इन्वेंट्री वगैरह थोड़ा सा बचा हुआ है, ठीक है, वो उतनी इशू है नहीं। और एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा ही, नॉर्मल बात है। और फाइनेंस वगैरह खरीदा है तो लोन रीपेमेंट किया होगा। और डेप्रिसिएशन वगैरह बढ़ेगा क्योंकि नया प्लांट खोलोगे तो उसके लिए आप एडिशनल प्लांट खोलो, उसके लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस बढ़ेगा ही क्योंकि तुम्हारा जो नया एक्सपेंशन करो उसके लिए लगेगा ही। तो मोर ओवर जस्टिफाइड है सारा कुछ भी, और प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी अच्छा है। हम लोग देख लेते हैं मार्जिन वगैरह कैसे इन लोगों का बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर नहीं, इस बार इन लोगों का पैट मार्जिन कितना था H2 में? 16 डिवाइडेड अप्रोक्स 9.4% के इन लोगों का पैट मार्जिन है, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बाहर से बैटरी वगैरह ला के ये लोग असेंबल करके बेचते हैं। तो डिसेंट है मैं तो बोलूँगा, मतलब वैसा कुछ अलग सा नहीं है। इतना तो करना ही था तो सही है। ओवरऑल ईयर ऑन में इन लोगों का 9.2% का पैट मार्जिन है, ठीक है। मैं एक बार 2025 का कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना है। 9.2 है ना उनका जो वाला। पिछले बार 9.3 था, तो 9.2 9.3 तो 9% के आसपास उनका पैट मार्जिन रहता है। तो उनका कहना है पैट मार्जिन तो उतना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि थ्री व्हीलर वगैरह में जा रहा है, उसका थोड़ा सा मार्जिन शायद डिप होगा उस वजह से, बट ठीक है, देखते हैं। उतना कुछ इशू आएगा नहीं। 9% अगर मैं एवरेज पकड़ूँ तो वो रहेगा, लेकिन मेनली जो ग्रोथ है आपको देखना पड़ेगा, कितने यूनिट्स वो लोग सेल करते हैं, कितना ज्यादा वो कस्टमर एक्वायर करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट मैंने देख लिया, रिजल्ट मोर ओवर सेम है। रिजल्ट के लिए मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ा, क्योंकि मैंने खुद ही रिजल्ट बिना दिखा के आपको बात कर दिया, ठीक है। पर कोई नहीं, रिजल्ट तो देख लिया, उतना कुछ रिजल्ट में है नहीं। रिजल्ट ऐसे भी पास्ट का चीज है। रिजल्ट आप देखोगे तो रिजल्ट जस्ट कि मैंने 2 मिनट ऐसे टाइम दिया, आपको 2 मिनट से ज्यादा रिजल्ट देखना ही नहीं है। आपको ज्यादा टाइम देना है, बिजनेस समझना है, मैनेजमेंट का कमेंट्री समझना है, सेक्टर समझना है, ठीक है, प्रोडक्ट समझना है उसका, ठीक है, बिजनेस समझो, इसमें ज्यादा ध्यान दो और फ्यूचर देखना सीखो। फ्यूचर देख पाओगे वही सही है। ये रिजल्ट देखने में मेरे को 2 मिनट नहीं लगा, 2 मिनट भी बहुत ज्यादा बोल रहे, 1 मिनट भी मैंने नहीं दिया, ठीक है, रिजल्ट निकालने में। तो आपको क्या देखना है, फ्यूचर देखना आना चाहिए, फ्यूचर देखो। फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकता है। ये रिजल्ट वगैरह क्या है, ये पास्ट का चीज है। ये क्या है, लास्ट 6 महीना का हम देख रहे हैं। तो लास्ट 6 महीना का देख के हम लोग एक अंदाज लगा सकते हैं कि क्या किया है इन लोगों का, ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। पर हमको फ्यूचर देखना है, आपको हर समय कहता हूँ फ्यूचर देखो। तो चलो फ्यूचर का बात करें, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करते हैं फिर। तो हम लोग क्या किए, H2 का जो सारा डिटेल्स वगैरह है वो लेके किए, तो HDFI 26 में कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 27 में, ठीक है। और रेवेन्यू वगैरह देखोगे तो 70 to 80% मैंने पकड़ा था, मेरे को लगता है 70% में हिट कर सकते हैं, ठीक है। 80% हम लोग अपर एंड में मान रहे हैं, तो 70 to 80% उसके हिसाब से 528 करोड़ से 559 करोड़ का होता है, ठीक है, रेवेन्यू। और पैट मार्जिन वगैरह देखोगे तो 9.2% मैंने पकड़ा है, क्योंकि मेरे को लगा था H2 में जो आया उसके आसपास है। अगर 9% भी आए इशू है नहीं उतना, क्योंकि ग्रोथ वगैरह अच्छा है। पैट देखोगे तो 48.6 करोड़ से 51.5 करोड़, जो कि डिसेंट है। अब अगर पैट ग्रोथ देखोगे तो 73% से 83% का हो रहा है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। और करंट पी वगैरह क्या है, 62.8 है, तो पी थोड़ा सा ज्यादा है। तो पे के रेशियो निकालोगे तो मतलब ठीक है, डिसेंट है। क्या एसएमई कंपनी है तो एक के पेक के नीचे मिल रहा है तो सही है। 8.8 से 0.7, आपको बिजनेस भी समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा उनके पास 3.4 टाइम्स का कैपेसिटी आ चुका है। तो 3.4 टाइम्स का कैपेसिटी को यूटिलाइज अगर वो 1-2 साल में कर पाए तो इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट वगैरह भी बढ़ेगा। तो आपको देखना पड़ेगा लॉन्ग टर्म व्यू। मैं आपको कहता हूँ हर समय लॉन्ग टर्म व्यू देखो। 72,000 यूनिट्स इस बार बेचा, 70,000 यूनिट्स इस बार बेचा है। उनका कैपेसिटी था 72,000 यूनिट्स का, पर आपको देखना है उनका जो 3.4 टाइम यूनिट्स बढ़ा है कैपेसिटी में, 2.4 लाख। तो उसको वो लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, आपको ये देखना है। तो वैल्यूएशन वगैरह मेरे को तो डिसेंट लगता है। और ग्रोथ वगैरह भी, फॉरवर्ड भी देखोगे 36 से 34 का। कोई कंपनी 70-80% से ग्रो कर रहा है, उसका फॉरवर्ड भी 36 से 34 का, तो मेरे को रीजनेबल लगता है वैल्यूएशन की साइड से, आप अगर देखोगे ना तो सही है। तो आप ये देख सकते हो, मेरे को तो सही लगा है। चार्ट चार्ट वगैरह मत देखना, क्योंकि चार्ट वगैरह देखोगे तो बहुत लोग आगे अभी फिर बोलेंगे कि चार्ट में तो देखो एक साल में कितना भागा हुआ है। एक साल तो नहीं बोलेंगे, एक साल में भी भागा हुआ है। एक साल में कितना भागा हुआ है, 170 से 800 भाग चुका है। फिर 6 महीना का चार्ट खोलेंगे, फिर मेरे को बोलेंगे 261 से 6 महीना में 82 का बढ़ चुका है। तो लोगों का कहना है, लोग तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आपको क्या है, बिजनेस समझना है। ये चार्ट वगैरह देख के आपको कुछ होगा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। एसएमई में आए हो या स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में, कहीं में भी जाओ, चार्ट वगैरह तो देखना ही नहीं है, बिजनेस समझना है। बिजनेस समझो, फॉरवर्ड में देखो बिजनेस क्या कर पाता है, मैनेजमेंट का कमेंट्री क्या है। आप डाटा कलेक्ट करो, डाटा निकाल के देखो मैनेजमेंट कर पा रहा है कि नहीं, या सिर्फ बोल रहा है। अगर डाटा आपको मैच कर रहा है, बिजनेस आप समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट आप समझ पा रहे हो, सेक्टर को आप जानते हो,
फिर जाके आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन करो, फॉरवर्ड कैलकुलेशन करोगे वैल्यूएशन वगैरह आपका निकल जाएगा। फिर जाके आप क्या करना है, फिर अपना डिसीजन लेना है। इतना ही सिंपल है। आप अगर ये सब चार्ट वगैरह देखोगे ना, तो ये अगर आपको बोलेंगे बहुत कोई, देखो इधर जनवरी से अगस्त तक तुम्हारा क्या हो गया है, 232 से तुम्हारा अप्रोक्स 832, 230 डिवाइडेड बाई अप्रोक्स 2.4 टाइम्स बढ़ चुका है प्राइस लास्ट 6 महीने। हाँ, लास्ट 6 महीना में। कोई अगर आपको बोलेगा एक साल में आप अगर देखोगे तो 162 था, तो 162 182 लेस 162 अप्रोक्स 4.1 टाइम्स बढ़ चुका है। आपको बहुत लोग बहुत कुछ बोलेंगे, पर आपको प्राइस बेस्ड डिसीजन लेना ही नहीं है। प्राइस क्या होता है, प्राइस कुछ नहीं होता, प्राइस देख के आप कुछ नहीं समझ सकते बिजनेस के बारे में। आपको क्या देखना है, बिजनेस समझना है और कुछ नहीं है। बिजनेस आप समझ जाओगे, डिसीजन आपका खुद का होगा। बिजनेस समझो, प्रोडक्ट समझो, सेक्टर समझो, प्राइस देखना ही नहीं है। वैल्यूएशन के लिए आप पेग रेशियो निकालो, फॉरवर्ड पी निकालो, कितना प्राइस इन है ऑलरेडी। हमको दिख रहा है कि प्राइस इन क्या है, कोई 70% का 80% का ग्रोथ वाला है, उसका फॉरवर्ड पी बन रहा है 86 से 84, जो कि सही है ना। आप अगर देखोगे मतलब कितना प्राइस्ड इन है, आप अगर वो देख सकते हो, तो 70-80% का ग्रोथ का कंपनी आपको 36-34 का फॉरवर्ड पी में मिल रहा है। ठीक है, पेग रेशियो भी देखोगे तो 0.8 से 0.7, एक के पेग के नीचे होता है तो मतलब सही है। एसएमई में भी आप अगर देखोगे एक के पेग के नीचे ही देखना होता है हर समय। ठीक है, और मेनली क्या, ये ग्रोइंग वाला सेक्टर है, आप देख सकते हो 20 से 25% हम लोग का जीडीपी कितना से ग्रो करता है सिंगल डिजिट में। तो आप देखोगे उनका मार्केट शेयर ही 20 से 25% से ग्रो कर रहा है। वो खुद का भी शेयर बढ़ाना चाहता है, कुछ तो अलग बात है उसको इतना क्या कर रहा है, पेग रेशियो। मैं वैल्यूएशन हाई तो नहीं बोलूंगा, डिसेंट वैल्यूएशन में चल रहा है। ठीक है, अंडर वैल्यूड ऑब्वियसली नहीं है, डिसेंट वैल्यूएशन में चल रहा है ये कंपनी। तो ठीक है, तो हमको देखना पड़ेगा, बिजनेस समझना पड़ेगा। आप बिजनेस समझो, सेक्टर समझो, कंपनी समझो, प्रोडक्ट समझो। ठीक है, स्कोप आप आइडेंटिफाई कर पाओगे नहीं वो देखो, फिर अपना डिसीजन लेना। ठीक है, इसे प्राइस वगैरह मत देखना, मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ प्राइस से दूर रहो। मैं बार बार आपको बोलूंगा, आपको बोर्ड लगेगा, पर प्राइस आपको देखना ही नहीं है। प्राइस कभी मत देखना, प्राइस तो जब लास्ट में जाके देखना होता है, पर मैं फिर भी नहीं देखता। लास्ट में मतलब क्या, जब आपको कोई डिसीजन लेना हो फिर आप जाके देखो कि मेरे को 2% एलोकेशन करना है तो कितना लॉट खरीदना है, अगर मेरे को 4% एलोकेशन करना है या कितना लॉट खरीदना है, या मेरे को खरीदना ही नहीं है। ये जो भी डिसीजन लेना है वो लास्ट में लेना है। मैं बोल नहीं रहा हूँ परचेस करो या सेल करो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ प्राइस बेस्ड एक्शन मत लो, बस यही करना है। प्राइस बेस्ड एक्शन नहीं, फैक्ट्स के बेसिस पे चलोगे तो सही रहेगा। बस यही बात है, प्राइस बेस से कुछ नहीं होगा। तो अभी के लिए तो क्या था, जीलियो ई मोबिलिटी के रिलेटेड इतना ही था। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।